भारत की पवित्र भूमि ब्रज, जहां हर कण कण में श्री कृष्ण की लीला समाई है। इसी ब्रज में स्थित है एक ऐसा पर्वत जिसका यहाँ पहुँचना संयोग नहीं है, बल्कि एक गुड़ शास्त्रीय कथा है। भक्ता विलासा चरितानुसारी, दुग्धादि चोरेण यशो विसारी, कुमारी कानंदित घोष नारी, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। यह जो गिरिराज जी हैं द्रोणागिरी पर्वत के पुत्र हैं। पहले पुत्र जो पर्वत थे वो पुरुषाकार भी रहते थे, पर्वताकार भी। जैसे हिमालय माँ पार्वती के पिता भी हैं और पर्वताकार भी हैं, ऐसे ही पहले पर्वतों के पंखें थी तो आ जा सकते थे। द्रोणागिरी के पुत्र ये 3 भाई थे। एक तो यहाँ गिरिराज जी यहीं है, दूसरे चित्रकूट में, तीसरे चुनाव में है। इसकी यहाँ आने तक की जो यात्रा है उसमें एक बार पुलस्त ऋषि काशी से पहुंचे द्रोणागिरी पर्वत पे। जब उन्होंने श्री गिरिराज जी के शिखरों को देखा तो उनको देख करके उनका मन मोहित हो गया कि तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए इससे उत्तम और मनोरम स्थान कोई नहीं हो सकता। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब देव ऋषियों का पृथ्वी पर आना सामान्य माना जाता था, तो उसी काल में मुनि श्रेष्ठ पुलस्त्य ऋषि भूतल पर पधारे। पृथ्वी पर विचरण करते हुए उनकी दृष्टि पड़ी द्रोणाचल पर्वत के पुत्र अत्यंत दिव्य और शांत पर्वत गोवर्धन पर। शास्त्र कहते हैं गोवर्धन पर ऐसी शांति थी मानो स्वयं ईश्वर वहां वास करते हो। पुलस्त्य ऋषि उस दिव्यता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से गोवर्धन को मांग लिया। द्रोणाचल जानते थे कि ऋषियों का क्रोध साधारण नहीं होता। श्राप के भय से वे ऋषि को मना न कर सके और इस प्रकार गोवर्धन पुलस्त्य ऋषि को सौंप दिए गए। ऋषि पुलस्त्य का उद्देश्य था गोवर्धन पर्वत को काशी में स्थापित करना। वह चाहते थे कि गोवर्धन उनके तप और साधना का केंद्र बने। यह सुनकर गोवर्धन ने विनम्रता पूर्वक कहा, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा है। आप मुझे कैसे ले जाएंगे? परंतु पुलस्त्य ऋषि साधारण नहीं थे। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने दाहिने हाथ पर उठाया और काशी की ओर प्रस्थान कर दिया। वहीं से कथा एक गहरे रहस्य में प्रवेश करती है। काशी से पहुंचे द्रोणागिरी पर्वत पे। जब उन्होंने श्री गिरिराज जी के शिखरों को देखा तो उनको देख करके उनका मन मोहित हो गया कि तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए इससे उत्तम और मनोरम स्थान कोई नहीं हो सकता। उन्होंने द्रोणागिरी पर्वत से इनको मांगा, इन्हें काशी में ले जाएंगे, वहाँ तपस्या करेंगे। चाहे कोई कैसा भी पिता हो, पुत्र को देना कोई नहीं चाहता, वह भी नहीं चाहते थे। लेकिन द्रोणागिरी जानते थे अगर नहीं दिया ऋषि को तो ये श्राप दे देंगे। तो उनके श्राप के डर से उन्होंने गिरिराज जी से कहा, बेटा ये तुम्हें ले जाना चाहते हैं, जाओ। तो गिरिराज जी ने एक शर्त रख दी, ऋषिवर मैं चलूंगा तो सही आपके साथ में, लेकिन मुझे आप एक जगह जहां रख दोगे पुनः मैं वहां से उठ के नहीं जाऊंगा। गर्ग संहिता कहती है गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम से आए थे। उन्हें वहां की सभी दिव्य बातें स्मरण थी। वह जानते थे भविष्य में भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में अवतार लेंगे, इसीलिए गोवर्धन का हृदय वृंदावन में ही बसना चाहता था। पर वे ऋषि के क्रोध से भी भयभीत थे। जब यात्रा के दौरान वृंदावन की भूमि दिखाई दी तो गोवर्धन ने अपना भार अचानक बढ़ा दिया। भार इतना अधिक हो गया कि पुलस्त्य ऋषि थकावट अनुभव करने लगे। उन्होंने विश्राम के लिए गोवर्धन को वृंदावन की भूमि पर रख दिया और शौच क्रिया के लिए आगे बढ़े। जब ऋषि लौटे और गोवर्धन को फिर से उठाने का प्रयास किया तो पर्वत हिले तक नहीं। बहुत प्रयास के बाद क्रोधित होकर पुलस्त्य ऋषि ने श्राप दे दिया, तू प्रतिदिन तिल तिल क्षीण हो जाएगा। यही गोवर्धन पर्वत वृंदावन में स्थित हो गया। आज भी भक्त मानते हैं गोवर्धन का धीरे धीरे क्षीण होना इसी श्राप का परिणाम है। तो ऋषि अपने तपोबल से इन्हें हथेली पर लेकर के आए। जब इस वृंदावन को देखा गिरिराज जी ने सोचा मेरे प्रभु यहाँ लीला करेंगे, तो उन्होंने अपने शरीर का भार बढ़ाया। ऋषि श्रमित हुए तो उन्होंने उनको यहाँ स्थापित कर दिया। ऋषिवर संध्या वंदन से निवृत्त होकर के बोले चलो गिरिराज जी, उठे नहीं। तो उन्होंने कहा चलो। इन्होंने कहा मेरी आपकी शर्त हुई थी, उठे नहीं। तो इनका उन्होंने श्राप दे दिया, जैसे तुम मुझे तिल तिल करके तरसा रहे हो ऐसे तुम तिल तिल करके घटोगे। ये तो यात्रा रही यहाँ तक की। इंद्र को यह अभिमान हो गया था कि पृथ्वी पर जीवन केवल उनकी कृपा से चलता है। ब्रजवासी हर वर्ष इंद्र यज्ञ करते थे। यह यज्ञ इंद्र के अहंकार को और पुष्ट करता गया। एक वर्ष बालक श्री कृष्ण ने
अपने पिता नंद बाबा से पूछा, हम किसकी पूजा कर रहे हैं? जब इंद्र यज्ञ का कारण बताया गया तो श्री कृष्ण ने एक गुड़ प्रश्न किया, यदि हमारा जीवन गौ भूमि पर्वत से चलता है तो पूजा इंद्र की क्यों? श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को समझाया, कर्म और प्रकृति का सम्मान ही सच्चा धर्म है। इंद्र यज्ञ को रोका गया और पहली बार हुई गोवर्धन पूजा। श्री कृष्ण स्वयं गोवर्धन के विराट रूप में प्रकट हुए और अन्नकूट भोग स्वीकार किया। यह सीधा संदेश था, ईश्वर प्रकृति में है, अहंकार में नहीं। इंद्र इसे अपमान समझ बैठे। क्रोध में आकर उन्होंने मेघों को आदेश दिया, ब्रज को डुबो दो। आकाश में घोर वर्षा, बिजली, तूफान, बाढ़। इंद्र को विश्वास था ब्रजवासी घुटने टेक देंगे। ये उन्होंने प्रकृति के लिए कहा। जब नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे, उन्होंने कहा, बाबा किसकी पूजा कर रहे हो? बोले इंद्र की। बोले आप कर्म ही नहीं करोगे तो फल चाहोगे कैसे मिलेगा? कर्म करो। तो किसकी पूजा करो? सच्चे देव ये गिरिराज जी, इनकी पूजा करो। तो सारे ब्रजवासियों को यहाँ गिरिराज जी की पूजा करवाई, इंद्र की पूजा रखवाई। इंद्र रुष्ट हो गया तो उसने अतिवृष्टि की, तो ब्रजवासी व्याकुल हुए, फिर भगवान की शरण में आए। यहाँ पुनः श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को पैंठा से पैंठ बना करके अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया और ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचाया। जब 7 दिन बाद अतिवृष्टि, मेघों का जब जल खत्म हो गया और सूर्य नारायण के दर्शन हुए, पुनः स्थापित कर दिया। यहाँ पर एक रूप से ठाकुर जी पूजे और एक रूप से पुजवाया। तो भगवान सो गिरिराज जी स्वयं श्री कृष्ण का स्वरूप है। 3 संबंध हैं। भगवान स्वयं श्री कृष्ण हैं गिरिराज जी, श्री कृष्ण के पूज्य हैं, और भागवत जी में आता है वेणु गीत में हरिदास वर्य, तो भगवान के दासों में भी अग्रणी है। 3 संबंध गिरिराज जी के श्री कृष्ण से हैं। श्रीमद् भागवत कहता है, श्री कृष्ण ने केवल बाएं हाथ की छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। 7 दिन 7 रातें ब्रजवासी सोए, ब्रजवासी पशु सब सुरक्षित रहे। यह केवल एक चमत्कार नहीं था, यह अहंकार का मर्दन था। इंद्र समझ गए, वे जिस शक्ति पर गर्व कर रहे थे वह शक्ति उनकी नहीं थी। वर्षा रुक गई, अहंकार टूट गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार इंद्र कामधेनु सुरभि के साथ श्री कृष्ण के चरणों में आए। उन्होंने कहा, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा किया और तभी वह गोविंद कहलाए। यह कथा केवल इंद्र की नहीं, यह हर उस शक्ति की है जो स्वयं को ईश्वर समझने लगती है। श्री कृष्ण ने इंद्र का वध नहीं किया, उनका मर्दन किया, क्योंकि अहंकार का नाश ही सच्चा उद्धार है। देखिए, गिरिराज जी प्रत्यक्ष देव हैं, जिन्होंने स्वयं भगवान श्री कृष्ण की मनोकामना की, तो हमारी मनोकामना तो निश्चित रूप से करेंगे पूरी। और ये जो गिरिराज जी किसी मूर्तिकार की कल्पना या चित्रकार की नहीं है। जिस समय श्री कृष्ण के समय जैसे थे वैसे ही आज हैं। आज भी जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक होकर के, श्रद्धा युक्त होकर के गिरिराज जी का अभिषेक करे, दूध चढ़ाए, पूजा करे और इनकी परिक्रमा दे, तो उसकी जो भी, चाहे लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी गिरिराज जी करते हैं। परिक्रमा का प्रारंभ बिंदु मानसी गंगा गोवर्धन, यही स्नान, आचमन और संकल्प किया जाता है। परिक्रमा मार्ग लगभग 21 किलोमीटर। मुख्य स्थान मानसी गंगा, चक्र तीर्थ, मुखारविंद, गोविंद कुंड, दान घाटी, मंदिर राधा कुंड, मार्ग पूंछरी का लौटा। परिक्रमा की विधि नंगे पांव चलना, गोवर्धन शिला को प्रणाम, हर कदम पर राधे राधे या जय गोवर्धन जाप करना। सामान्य पैदल परिक्रमा, सबसे प्रचलित श्रद्धालु पैदल चलते हैं। शास्त्रों में अनुमोदित समय 6 से 8 घंटे। दंडवत परिक्रमा, जो कि सबसे कठिन मानी जाती है, हर कदम पर दंडवत प्रणाम, शरीर पूरी तरह धरती पर। समय 7 दिन से लेकर महीनों तक। इसे महाव्रत माना जाता है। गोवर्धन परिक्रमा अश्वमेध यज्ञ के समान फल देती है। स्कंद पुराण में उल्लेख है, जो भक्त गोवर्धन की परिक्रमा करता है उसके पाप नष्ट होते हैं। मतलब दंडवती परिक्रमा, नंगे पैर पैदल परिक्रमा में मतलब यूँ है कि परिक्रमा लगाते लगाते मतलब ठाकुर जी की मतलब पूरी याद होती है। पर ठाकुर साहब का आशीर्वाद है, ठाकुर जी ने बुलाया है, श्री जी की लीलाएं ठाकुर जी की, उसी कारण यहाँ बता रहे हैं। इनमें 2 किलोमीटर के आसपास दंडवती परिक्रमा निकल लगती है। हम लोग पधारे हैं 6 लोग इंदौर से और बढ़िया आनंद आ रहा है। ठाकुर जी की लीलाएं चल रही है।